जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से मौसम ने अचानक करवट ले ली है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बांदीपोरा में ताजा बर्फबारी से मानो पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया है। पहाड़ों, पेड़ों और मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी के बीच सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, तो वहीं सोनमर्ग में बर्फ की सफेदी ने नजारों को जन्नत जैसा बना दिया। उत्तर कश्मीर के माछिल सेक्टर में भी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बात करेंगे गुलमर्ग की। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है। वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अफरवत और किंगडोरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद यहां का नजारा जन्नत जैसा हो गया है। खूबसूरत घाटी में बर्फबारी के बाद और चार चांद लग गए। वहीं बर्फबारी के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। सयाहों और टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मैन बाउल में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, और जबकि अफरवट और कोंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी हुई है। और इस वक्त हम कोंगडोरी में मौजूद है। आप देख सकते हैं करीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ यहाँ पे जमा हो चुकी है। और इसी तरह अगर हम अफरवट पीक की बात करते हैं, करीबन 1 फुट बर्फ़ जो है अफरवट पीक पर जमा है। और क्योंकि सयाह काफ़ी खुश हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफ़ेद चादर ने पूरी गुलमर्ग को ढांप लिया है। और साथ ही अगर हम कहेंगे सयाहों और ख़ासकर लोगों के जो चेहरे हैं, उन चेहरों को यानी मुस्कुराहट से यहाँ पे लबरेज कर दिया है और खुशी से झूम रहे हैं सयाह। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हर जानिब जो सफ़ेद चादर बिछ गई है गुलमर्ग के, चाहे अफरवट है, कोंगडोरी है या मैन गुलमर्ग है, और हर तरफ जो है सफ़ेद ही सफ़ेद नज़ारा है, और जिसके लिए सभी लोग इंतज़ार में होते हैं। और आज इस तरीके से कल रात से ही यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। और अगर हम गंडोला की बात करते हैं, सयाह काफ़ी तादाद में जो गंडोला के ज़रिए से इन चोटियों पर पहुँचते हैं, चाहे अफरवट है चाहे कोंगडोरी है। और इस तरह से ये मज़बूत पहलू है सयाहती एतबार से अगर बात करते हैं, क्योंकि गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स में ये मुल्क की विंटर कैपिटल कहा गया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। और इसी तरह अब उम्मीद जगी है, चाहे सयाहत के साथ जुड़े लोग हैं, और कहीं ना कहीं अब टूरिज़्म में बढ़ोतरी होगी और इजाफा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वो इन यानी हसीन नज़ारों में यहाँ पे आएंगे देखने के लिए। और इसी तरह जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है वो कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जब टूरिज़्म में इजाफा होगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा, और जो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं उनके उसमें इजाफा होगा। और आप देखना है कि आने वाले वक्त में मौसम का क्या करवट रहेगी, और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगडोरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से पर्यटक खुशी से झूम उठे हैं और बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। अफरवत की चोटी पर लगभग 1 फीट बर्फ जमा हो गई है, जबकि किंगडोरी में 6 इंच बर्फ दर्ज की गई है। बर्फबारी शुरू होते ही सुबह से ही बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग की ओर रुख करने लगे थे। पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए अफरवत और कोंगडोरी पहुंचने के लिए गोंडाला केबल कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्यटक खुशी से बर्फ का आनंद लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी में स्कीइंग कर रहे थे तो बहुत मज़ा आया। सबको आना चाहिए, लोगों के साथ यहाँ में प्रेम के साथ रहेंगे सब। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मैं तो बहुत ही सबको कहूँगा कि आए। इस वेदर का पहली बार स्नोफॉल हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों का वातावरण कैसे है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मिलन प्रेम वाले लोग हैं। कश्मीरी लोग, कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है। Come in the winter time. I think I prefer the winter time. It's as beautiful as anywhere else in Europe. So definitely come once in your lifetime. It's magical. कश्मीर तो है ही जन्नत, और गुलमर्ग में अभी जो स्नो हुई है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, तो हम बहुत लकी हैं कि हमें ये स्नो देखने को मिली। और लोग बहुत खुश हैं कि कश्मीर ज़रूर आएँ, विंटर में आएँ तो अच्छा है। समर में भी आ सकते हैं, गुलमर्ग का रूप अलग होता है, तो या समर में आओ तो ग्रीन मेडोज़ दिखेंगे, विंटर में आएंगे तो स्नो ही स्नो दिखेगा।
तो है बहुत बढ़िया, लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा हमको एक्सपीरियंस हुआ है। तो थैंक आज तो हम लकीली ठहरे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कल कुछ भी नहीं था बोलते, और यहाँ पे आज स्नोफॉल इतना ज़्यादा है कि हम बहुत खुशी हो रहे हो हमको यहाँ पे आने के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो अभी यहाँ नहीं आए? हाँ, लोग बोलते हैं स्नोफॉल देखना है तो अभी ये मौसम अच्छा है, फैमिली के लिए, सब देखने के लिए अभी ये मौसम बहुत अच्छा है। कल ही आए और एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो सो वी आर लकी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जल्दी जल्दी आए, गुलमर्ग घूमे। तमाम टूरिस्ट जो है वो खुशी से यहाँ पे अपने तासुरात जो है वो बयान कर रहे हैं और बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच रहे हैं, स्की कर रहे हैं शौकिया तौर पे, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ गिरे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पहुँचे और वो इस हसीन वादी का आनंद लें। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग किंगडोरी से मुनीर हुसैन हुर्रा। पुलवामा में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर आपको दिखाई देगी। पर्यटक पहुंच रहे हैं, कश्मीर का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक हमने अभी आपको दिखाए थे, लेकिन ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पुलवामा से हैं और वहां भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बर्फ़ का मौसम ही था। इस साल में बहुत सारी गर्मी रही, तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। तो आज हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी, लेकिन ऊपर बहुत बर्फ़ पड़ी है। यानी मतलब अगर मैं जंगल की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी आप विजुअल देख भी सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ी है। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। जैसे कि हम पिछले दिनों में पुलवामा में देख रहे थे कि वो सेब के जो पौधे थे वो उन पे फूल लग गए थे। तो आज इस ज़रूरत थी इस मौसम में, क्योंकि पानी हमारा कम होता जा रहा है, जितनी बर्फ़ पड़ेगी उतना हमें पानी ज़रूरत होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2025 की पहली बर्फ़बारी हो रही है ये। इसमें पावर हमें उसी टाइम कट जाता है जैसा थोड़ा सा मौसम अवरोध होता है, और जैसी धूप निकलती है तो तब पावर आता है हमें। बर्फ़ की तो बात ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमें। ये मतलब गर्मियों में भी रही तो विंटर में तो होना ही होना है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद।